ये मेरे $1000 का क्लाइंट है एंड यहाँ पे एक इंडियन फ्रीलांसर वही काम $200 पे कर सकता है एंड बीच में हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा $800 का। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड एंड तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को पूरा स्टडी करने की कोशिश करेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी ए फुल फ्लेश्ड कोर्स जहाँ पे मैं आपको बैठ के बताऊंगा कि आप अपना ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस मॉडल कैसे शुरू कर सकते हैं। शायद इससे पहले भी मैंने ड्रॉप शिपिंग बोल दिया होगा, सॉरी अबाउट इट, जबान पे बैठ गया। तो ड्रॉप सर्विसिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, शुरू कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी वेबसाइट रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनिक आउटरीच कैसे होता है, पेड आउटरीच कैसे होता है, सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर्ड है। सो टेक योर टाइम, आराम से बैठ के पूरी वीडियो देखने की कोशिश करो, नहीं तो सेव कर लो इसको कहीं पे या ऑफलाइन डाउनलोड कर लो। व्हेनेवर यू गाइस आर फ्री जस्ट ट्राई टू वॉच दिस इन वन गो ताकि आपको हाफ नॉलेज का नुकसान ना हो। तो शुरू करते हैं इस चीज़। सो फाइनली मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स में जहाँ पे हम सिर्फ ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में बात करेंगे कि ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है, ड्रॉप सर्विसिंग हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप सर्विसिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड सब कुछ ड्रॉप सर्विसिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर मुझे आप सबको बेसिक आइडिया देना हो कि ड्रॉप सर्विसिंग एक्चुअली में होता क्या है तो मैं अगले ग्राफ पे जाके आपको बता सकता हूँ। तो बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग एक बिजनेस मॉडल है सिमिलर लाइक ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग की अगर मैं बात करूँ तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, हमें एक प्रोडक्ट सेल करना होता है एक कस्टमर को एंड जैसे ही कस्टमर पेमेंट करता है वो प्रोडक्ट उसके पास डायरेक्टली शिप होता है। हमें बीच में कहीं इन्वेंट्री स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें फिजिकली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होता है। सिमिलरली लाइक ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग में हमें सर्विस प्रोवाइड करनी होती है अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, एंड वो सर्विसेज हम अपने एंड से नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपने एक क्लाइंट ढूंढ लिया जिसको वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज चाहिए। आपने उस क्लाइंट को पिच किया कि वीडियो एडिटिंग की सर्विस आप $200 में दे सकते हो फॉर $200, ओके। Then you find a freelancer who can provide the same kind of service, who can do the same kind of task in $100. ठीक है, तो आपने उस फ्रीलांसर को वो काम दिया एंड $100 वो बीच में आपका प्रॉफिट हुआ। तो $100 प्रॉफिट आपने रख लिया, $100 फ्रीलांसर को दे दिया, फ्रीलांसर ने वो काम कंप्लीट कर दिया। देन यू गेट द वर्क डन एंड एट द एंड जैसे ही आपके पास काम आता है आप वो काम अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इन शॉर्ट आपको बस सर्विस प्रोवाइडर बन के मिडल मैन बनना है जहां पे आप क्लाइंट एंड फ्रीलांसर को कनेक्ट करके बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन गेन कर रहे हैं। दैट्स इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ड्रॉप सर्विसिंग एक फुल्ली फ्लेश्ड बिजनेस मॉडल है। अब अगर ये बिजनेस मॉडल है तो इस बिजनेस मॉडल के भी कुछ अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, राइट। हर बिजनेस मॉडल के अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसके भी कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स हैं एंड ज़्यादा कुछ खास रिक्वायरमेंट्स है नहीं। अगर मैं आप सबको दिखाऊं तो आपके पास एक डिसेंट सा लैपटॉप होना चाहिए एंड एक अच्छा सा वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कोई भी अच्छा सा लैपटॉप जिसमें i5 हो, SSD हो, नॉर्मल सा GPU हो चलेगा, या फिर सेम काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पीसी में भी तो भी चलेगा। बस आपको कुछ ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है तो डिसेंट सा लैपटॉप आराम से काम कर सकता है एंड आपके पास ऑल टाइम इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि आप थ्रू आउट द ग्लोब काम कर रहे हैं। आपके पास एक अच्छा सा डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए सो दैट योर कम्युनिकेशन इज स्मूथ विथ योर क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई। अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बट अगर आपको ड्रॉप सर्विसिंग प्रॉपरली स्टार्ट करना है देन आपको फिगर आउट पहले से ही करके रखना पड़ता है कि कौन कौन से टॉप इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से टॉप नीश है, कौन कौन से टॉप कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हैं। तो उसी बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉप स्किल्स हैं जो आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग में आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब सर्विस किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो लोगो डिज़ाइन की सर्विस हो सकती है, वीडियो एडिटिंग की सर्विस हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस हो सकती है, वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विस हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विस हो सकती है, ऑटोमेशन की सर्विस हो सकती है, PPT की सर्विस हो सकती है। जो भी चीज़ें आप सोच सकते हैं जो एक बिजनेस ओनर को हेल्प कर सकता है उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको एक सर्विस प्रोवाइड करके आप उसका काम आसान कर रहे हैं, वो सारी सर्विसेज इस लिस्ट में आ सकती हैं। अब लिस्ट बहुत बड़ी है, लिस्ट के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी एंड हर कैटेगरीज के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो हम फाइवर पे आ गए हैं। अब अगर आपको नहीं मालूम फाइवर कौन सी वेबसाइट है, फाइवर एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप बहुत सारी सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे फ्रीलांसर्स होंगे जो फाइवर ऑलरेडी यूज करते होंगे अपनी सर्विस दूसरे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सर्विसेज टॉप सेक्शन में लिस्टेड है। अगर मैं ग्राफिक डिजाइन वाले सर्विस पे हवर करता हूँ देन आप देख सकते हैं ग्राफिक डिजाइन कैटेगरी के अंदर ही बहुत सारी सब कैटेगरीज है एंड सब कैटेगरीज के अंदर और सारी सब कैटेगरीज है। जैसे ग्राफिक डिजाइन के अंदर लोगो डिजाइन हो गया, वेबसाइट ऐप डिजाइन हो गए, विजुअल डिजाइन्स हो गए, आर्किटेक्चर बिल्डिंग हो गए, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, प्रोडक्ट एंड गेमिंग, मार्केटिंग डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन, प्रिंट डिजाइन, ए लॉट ऑफ डिजाइनिंग। एंड उसके अंदर सिमिलरली अगर आप प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो आपके पास लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आ जाती है एंड उसके अंदर सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं। तो फाइवर की हेल्प से आपको ये डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो सकती है कि आपको कौन से नीश या कौन से कैटेगरी के साथ जाना है।
बिकॉज आप यहाँ पे कंपटीशन देख सकते हैं कि कौन से इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन में जाके बिजनेस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, राइट, देन यू कैन सी कि मंथली विजिट्स कितने आते हैं बिजनेस वेबसाइट के। सर्विस अवेलेबल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 65,000। इफ़ आई जूम दैट आउट, 65,000 मतलब ये सर्विस एक्चुअली में बहुत डिमांड में है एंड इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देन आपका इसके ऊपर काम करना टोटल वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको कुछ ऐसी सर्विसेज नीच डाउन करनी है जिसके अंदर सर्च वॉल्यूम या सर्विस अवेलेबल कम से कम 5,000 के अंडर हो। अगर 1,000 के अंदर है तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वो सर्विस अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सर्विस एक्चुअली में ट्रेंडिंग पे आ सकती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइन में जाके 3D डिज़ाइन, इनका न्यू कैटेगरी ऐड हुआ है। 3D डिज़ाइन के अंदर मैं 3D प्रिंटिंग कैरेक्टर्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस अवेलेबल 4,900 समथिंग। मतलब उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इस पर्टिकुलर नीश में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो आप इसके अराउंड पूरा एक ड्रॉप सर्विसिंग स्टोर या पूरा एक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस शुरू करने का सोच सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू स्पेंड सम आवर्स, स्पेंड सम डेज, स्पेंड सम वीक, डू योर ओन रिसर्च कि अभी मार्केट में कौन सी सर्विस ऐसी है जो एक्चुअली में डिमांड में भी है और ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, ज़्यादा लोग भी उस पर काम नहीं कर रहे। आप उसमें जल्दी से जल्दी काम शुरू करके क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हैं। डू योर ओन रिसर्च, दिस विल टेक टाइम, दिस विल डेफिनेटली टेक टाइम। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो अब सवाल ये आता है हमारे सामने कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज वी शुड सेल एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज वी शुड नॉट सेल। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जिसमें आपको वन टाइम पेमेंट मिल जाएगा एंड उसके बाद उस क्लाइंट का कोई काम नहीं होगा। बट हमें उस टाइप के सर्विसेज कभी सेल नहीं करना है। हमेशा उस टाइप के सर्विसेज सेल करने की कोशिश करनी चाहिए आपको जिसमें आपको रिकरिंग पेमेंट मिल सके। एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आप फेसबुक एड्स मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने क्लाइंट क्रैक किया $500 के लिए, आप उनके लिए फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। क्योंकि मान लेते हैं आपने इस पीरियड में, इस पर्टिकुलर मंथ में एक अच्छा नंबर ऑफ सेल्स जनरेट करके दिया अपने क्लाइंट के लिए। क्या वो क्लाइंट आपको नेक्स्ट मंथ एक्वायर नहीं करेगा? क्या वो क्लाइंट आपको नेक्स्ट मंथ सेम सर्विस के लिए पैसे नहीं देगा? ऑब्वियसली देगा। जब तक उसको रिजल्ट्स आ रहे तब तक वो आपको पैसे देगा। तो आपको इस टाइप का सर्विस ढूंढना है, इस टाइप का निश या कैटेगरी ढूंढना है जिसमें आपको मंथली रिकरिंग पेमेंट आए। फेसबुक एड्स मैनेजमेंट एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है क्योंकि क्लाइंट आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है। सिमिलरली वीडियो एडिटिंग भी एक ऐसा कैटेगरी या निश हो सकता है जिसमें क्लाइंट आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके काम के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक आप उनको काम नहीं देंगे वो आपको पैसे नहीं देंगे एंड उनको काम हर महीने चाहिए ही होता है। तो बेसिकली यू कैन साइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3 मंथ्स और 6 मंथ की आप एक ही बार में उनके साथ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट साइन कर सकते हैं। आपके ऊपर मेंटली स्ट्रेस बहुत कम होगा कि आपको हर महीने नए नए क्लाइंट्स ढूंढने हैं। सोच के देखिए, आपके पास $500 के 5 क्लाइंट्स भी है जो पर मंथ आपको पे कर रहे हैं अगले 6 महीने तक। तो आपको हर महीने क्लाइंट ढूंढने का ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। तो समराइजिंग दिस क्वेश्चन, हमेशा उस टाइप का कैटेगरी या उस टाइप की सर्विसेज ही पिक कीजिए जिसमें आपको मंथली रिकरिंग इनकम आए। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब बात आती है पोर्टफोलियो की। हमने ये देख लिया कि ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है, ड्रॉप सर्विसिंग काम कैसे करता है। सेकंड थिंग, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा स्किल प्रोवाइड करना है, हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो सर्विसेज जिसमें रिकरिंग इनकम हो। बट मान लेते हैं आपने क्लाइंट ढूंढ लिया, मान लेते हैं आपने वीडियो एडिटिंग का एक क्लाइंट क्रैक भी कर लिया, देन उस क्लाइंट का सबसे पहला सवाल यही होगा कि शो मी योर प्रीवियस वर्क, शो मी योर पोर्टफोलियो। उस मोमेंट पे आप ब्लैंक हो सकते हैं क्योंकि आपने ये नया नया बिजनेस मॉडल शुरू किया एंड आपके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है क्योंकि आपके पास प्रीवियस क्लाइंट कोई नहीं है, ये आपका पहला क्लाइंट है। आप प्रीवियस वर्क नहीं दिखा सकते हो एंड आप क्लाइंट को डायरेक्टली कभी ये नहीं बोल सकते हो कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि वो मना कर देगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इफ ए क्लाइंट इज पेइंग ए पर्सन, उस क्लाइंट को हमेशा एक एक्सपर्ट की ही ज़रूरत होती है उस पर्टिकुलर नीश में। तो कभी भी क्लाइंट को जाके ये बोलना कि हे आई एम वेरी न्यू एट दिस, यू आर माई फर्स्ट क्लाइंट, दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग। हाँ, मैंने रेड टी शर्ट पहनी है बट स्टिल ठीक है। सो ये 2-3 चीज़ें नहीं करनी है। बट आशु भाई, एट द एंड पोर्टफोलियो कहाँ से लाए, क्लाइंट को अपना प्रीवियस वर्क कैसे दिखाएं, हमारे पास तो है नहीं। आपने ये लाइन बहुत जगह सुनी होगी एंड ये लाइन एक्चुअली में काम करती है इन रियल वर्ल्ड एज वेल। द लाइन गोज समथिंग लाइक दिस, फेक इट अंटिल यू मेक इट। हाँ, बोलने में थोड़ा क्लीशे लगता है बट ये लाइन एक्चुअली में काम करती है, ये चीज़ एक्चुअली में काम करती है। अब पोर्टफोलियो की बात आती है तो पोर्टफोलियो 2 तरीके से बनाया जा सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है यार ये बैलून्स कहाँ से आ गए शायद विक्ट्री दिखाने पे बैलून्स आते हैं, बट या जोक्स अपार्ट,
पहला तरीका ये हो सकता है कि आप खुद का पोर्टफोलियो बनाएं, वेबसाइट पे अपने सारे टेस्टिमोनियल्स डालें, टेस्टिमोनियल्स के बाद अपने प्रीवियस वर्क डालें, प्रीवियस वर्क के बाद अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें, बिल्कुल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं। ये सबसे बेस्ट वे हो सकता है अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है इस बिजनेस के अंदर। तो जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो काइंड ऑफ ट्रिकी है, उसमें आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे एग्जांपल मैं वीडियो एडिटिंग के नीश से रिलेटेड दे रहा हूँ, सो आप अपने नीश के हिसाब से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं या अपने नीश के हिसाब से उसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग का नीश है, कोई भी क्लाइंट आएगा वो पूछेगा कि शो मी योर प्रीवियस वर्क। अगर आप उसको अपना प्रीवियस वर्क बहुत प्रोफेशनल मैनर में दिखा सकते हैं, दैट विल बी द फर्स्ट विन फॉर यू गाइज। एंड ये किस तरीके से किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर ढूंढना पड़ेगा एंड उससे उसका बेस्ट वर्क मांग के रख लीजिए, 5 से 10 जितना भी उसका बेस्ट वर्क है वो मांग लीजिए, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट अ प्रोफेशनल पीपीटी विद द हेल्प ऑफ कैनवा। कैनवा बहुत ईजी टू यूज टूल है। ये पर्टिकुलर पीपीटी जो आप अभी देख रहे हैं वो भी कैनवा की हेल्प से ही बना है। आपको कैनवा के अंदर एक पीपीटी बनाना है। पहले स्लाइड में अपने कंपनी के नाम, अपने ब्रांड के नाम के बारे में बताइए। देन सेकंड स्लाइड में आप अपने पोर्टफोलियो दीजिए। पोर्टफोलियो के अंदर जो भी आपका फ्रीलांसर है उसने जितने भी काम किए उन सबको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गूगल ड्राइव पे जितनी भी वीडियो इंडिविजुअली अपलोड किए, जैसे आपने 10 वीडियोस अपलोड की, 10 वीडियो की गूगल ड्राइव के लिंक ले लीजिए एंड जो कैनवा का सेकंड स्लाइड है जहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा है आपने, उसके अंदर एक अच्छे से मैनर के अंदर, ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर 10 वीडियो को लिंक कर दीजिए बुलेट पॉइंट्स के साथ एंड इस तरीके से आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। थर्ड स्लाइड में आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ सकते हैं। थर्ड स्लाइड के ऊपर में हेडिंग लिखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ पे अपना बिजनेस ईमेल डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए एंड अगर आपके पास कोई सोशल प्रूफ है, मान लेते आपके फ्रीलांसर ने किसी क्लाइंट के साथ काम किया और उस क्लाइंट ने किसी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालें तो वो भी आप लास्ट स्लाइड में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डलेबल मेथड हो गया जिससे आप अपना पोर्टफोलियो एक न्यू क्लाइंट को दिखा सकते हैं, रादर देन आप उसको जाके ये बोले कि हे आई एम वेरी न्यू टू दिस एंड आई डोंट नो एनीथिंग। आप अगर बीच में मिडिल मैन का ही काम कर रहे हैं तो आपको काम तो उसी का दिखाना पड़ेगा ना जिससे आप काम करवाने वाले हैं अपने क्लाइंट का। मेक सेंस? ये मिडिल मैन काइंड ऑफ दलाल वाली चीज़ हो जाती है, मुझे भी सुनने में अजीब लगता है, बट हु केयर्स, दलाली में ही पैसा है, जीरो था दलाल ही तो है काइंड ऑफ, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो अगर आप बिल्कुल फ्रेश बिगिनर है, मैं फर्स्ट मेथड आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा जिसमें आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बना के अपना पोर्टफोलियो एंड ऑल द टेस्टिमोनियल्स लिस्ट करना पड़े, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड मेरा ये मानना है अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जितना फ्रिक्शन कम कर सकते हैं उस बिजनेस को क्विकली स्टार्ट करने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हडल्स होंगे ना, जितने बड़े बड़े टास्क आपने स्टैकअप कर रखे होंगे, उतना आपको वो चीज़ करने से मन उठ जाएगा कि यार ये भी करना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, डोमेन खरीदना पड़ेगा, ये वो। तो नहीं, आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी है बिकॉज आपका मेन फोकस होना चाहिए क्लाइंट ढूंढने में। ये सारा काम तो आपका फ्रीलांसर हैंडल करने वाला है ना, राइट। अभी तक हमने सब कुछ बात कर लिया कि सर्विसेज कैसे ढूंढ सकते हैं, कौन से बेस्ट सर्विसेज हो सकती है, कौन सी सर्विसेज आपको नहीं लेनी चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इंडिया में जुगाड़ पे ही आधी दुनिया चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट, हमारे पास सब कुछ आ गया, क्लाइंट्स कैसे लाना है। क्लाइंट्स लाने के 2 तरीके हैं एक्चुअली में, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि क्लाइंट्स लाने के 2 तरीके कौन से हैं। ज़्यादा कुछ छुपाने की बात नहीं है, वही 2 यूनिवर्सल तरीके हैं, एक ऑर्गेनिक हो गया, एक पेड मेथड हो गया। सो बेसिकली ऑर्गेनिक में क्या होगा कि आपको कोल्ड मैसेजेस, कोल्ड डीएम, कोल्ड ईमेल्स भेजने पड़ेंगे प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट को, जिसमें आपका 0 इन्वेस्टमेंट है, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है। एंड पेड मेथड में हो जाता है आपको गूगल एड्स या फेसबुक एड्स रन करके मार्केटिंग के हेल्प से क्लाइंट एक्वायर करना है, बट इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं क्योंकि आप फॉरेन क्लाइंट्स एक्वायर करने का सोच रहे हैं एंड आपके एड स्पेंड होंगे फॉरेन कंट्री के हिसाब से। मतलब अगर आपको एक क्लाइंट लाना है तो प्रोबेबिलिटीज आर कि आपको $50 से $100 भी लग सकता है एक क्लाइंट एक्वायर करने के लिए, जो आपको $1000 दे। बट वो टोटली टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एड क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं, आप कितने ज़्यादा एड इंटरेस्ट टेस्ट कर रहे हैं या कैंपेन्स टेस्ट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ गूगल एड्स, राइट। सो अगर पेड एड्स की बात करें तो वो डेडिकेटेडली एक अलग सेपरेट वीडियो बन सकता है। इफ आई इंक्लूड दैट इनसाइड दिस वीडियो देन ये बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रेच हो सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई पर्सनली बिलीव कि अभी राइट नाउ जो लोग भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं वो बिगिनिंग स्टेज पे, उनके पास $2-3 हज़ार स्पेंड करने के लिए नहीं होगा। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज दैट यू गो विद द ऑर्गेनिक मेथड, बिकॉज स्टार्टिंग में सबको ऑर्गेनिक ही करना चाहिए। इवन व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2018 मैं भी ऑर्गेनिक आउटरीच ही कर रहा था, लोगों को फेसबुक पे मैसेज करना, कोल्ड डीएम, कोल्ड ईमेल भेजना कि मेरी सर्विसेज एक्वायर कर लो। दैट इज हाउ यू गेट द बॉल रोलिंग, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट को कवर करेंगे एंड ऑर्गेनिक पार्ट को भी कवर करने के लिए 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक आउटरीच मेथड है इस पर्टिकुलर वीडियो में। आउटरीचिंग में
कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हो सकते हैं एंड कौन कौन से तरीके हमें यूज़ करने चाहिए। तो हमारे पास जो 7 लिस्ट है ऑर्गेनिक आउटरीच मेथड की, वो टोटली डिपेंड करता है सर्विस टू सर्विस। 7 है या 8 है? 8 है, गुड फॉर यू गाइज। ओके, सो वो डिपेंड करता है सर्विस टू सर्विस। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट्स आपको गूगल सर्च इंजन पे मिल सकते हैं, गूगल मैप में मिल सकते हैं, नहीं। सो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डोमिनेट करना है एंड उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको हाईली एक्टिव रहना है एंड देखना है कहाँ पे आपको पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है लोगों से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पे, अभी के लिए हम सिर्फ वीडियो एडिटिंग एज ए सर्विस ले रहे हैं एंड इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके हम देखेंगे कि वीडियो एडिटिंग के लिए आउटरीच कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरा पहला टारगेट यही होगा कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को रीच आउट कर रहा हूँ तो मुझे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढना पड़ेगा कैसे भी। अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर को ढूंढता हूँ जिसका 1000 से लेके 5000 सब्सक्राइबर है, उनको वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, देन उनका ईमेल ढूंढना पड़ेगा या तो कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, कोई बिजनेस कोच है, हेल्थ कोच है, अगर वो 1000 से लेके 5000 फॉलोअर्स के बीच में, मैं उनको डायरेक्टली कोल्ड डीएम कर सकता हूँ या फिर उनके बायो में या पर्टिकुलर बिजनेस प्रोफाइल में कहीं पे भी उनका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी है, मैं उनको एक एक्सेल शीट में डालना शुरू करूंगा एंड एक दिन बैठ के सबको कोल्ड ईमेल भेजना शुरू करूंगा। डोंट वरी, मैं इंडिविजुअली हर प्लेटफॉर्म पे जाके आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि किस हिसाब से आप उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढ सकते हैं एंड किस हिसाब से आपको उनको स्ट्रक्चर्ड वे में ईमेल सेंड करना होता है। बिकॉज आई पर्सनली रिमेंबर कि मुझे एक चैलेंज वीडियो बनाना है, ड्रॉप सर्विसिंग चैलेंज, जिसमें मैं ऑर्गेनिक वे में एक क्लाइंट क्रैक करके आपको दिखाऊंगा एंड वो वीडियो के ऊपर मैं काम करना ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, जहाँ अभी उस प्रोसेस में मैं सिर्फ आउटरीच कर रहा हूँ एंड उसमें से जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर क्लाइंट क्रैक होता है देन मैं उसको पूरा एक केस स्टडी के तौर पे अपने चैनल पे अपलोड करके आपको दिखा सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर मेथड वर्क्स। अभी तक मैंने 100-150 ईमेल भेजे होंगे। मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कोल्ड ईमेल भेजने के लिए, अभी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, बट I will definitely try to release that video as soon as possible. So moving to the next part where I will show you individually how to find a particular person who will need your services and on top of that how to find their contact details. Okay, let's start with YouTube. अब हमें YouTube पे कुछ ऐसे चैनल ढूंढने हैं जिनको एक्चुअली में वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। वैसे तो मुझे ये सारा प्रोसेस इनकॉग्निटो मोड में करना चाहिए था ताकि ये सारे अजीबोगरीब चीज़ ना आए, क्योंकि YouTube के होम फीड पे कभी भी कुछ भी आ सकता है। ये तो बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, तब भी इतने सारे अजीबोगरीब चीज़ें आ रही है विच आई पर्सनली डोंट लाइक, बट देयर इज़ अ गुड रीज़न व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस इन इनकॉग्निटो मोड। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको नीश सर्च करना पड़ेगा, उस नीश से रिलेटेड आपको एक स्पेसिफिक कंट्री में कोई यूट्यूबर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब नीश के हिसाब से मैं कौन सा नीश ले सकता हूँ? ट्रैवल एक नीश हो सकता है, कॉमेडी एक नीश हो सकता है, गेमिंग एक नीश हो सकता है, और भी ऐसे बहुत सारे। तो आपको स्पेसिफिकली एक कंट्री के नेम के आगे एक नीश सर्च करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बिजनेस कोच लिखता हूँ। बिजनेस कोच सिडनी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बिजनेस कोच सिडनी लिखा। अब मैं फिल्टर पे जाके इसको दिस मंथ कर देता हूँ। देन आई कैन सी कि इस महीने में किन किन लोगों ने वीडियोस अपलोड की है एंड उनमें से कितने लोग रेगुलर चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। जैसे इस वाले का एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, कोचिंग गैप इन कोऑपरेट्स। मैं इनका चैनल खोल के देखता हूँ, परफॉर्मेंस बाय डिज़ाइन इनके चैनल का नाम है। ओके, इनके पास ज़्यादा सब्स नहीं है, दैट्स फाइन, बट यू कैन सी दे आर पुटिंग पॉडकास्ट टाइप ऑफ कॉन्टेंट, और आई कैन से दिस इज मोर लाइक ए मीटिंग वेयर दे डिस्कस अबाउट वन पर्टिकुलर टॉपिक इन ए ग्रुप। ओके, अगर मैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाता हूँ, देन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में अबाउट सेक्शन में आपको उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का ईमेल मिल जाता है। 10 out of 8 टाइम्स यू विल फाइंड द ईमेल। अगर ईमेल नहीं होगा देन यहाँ पे उनके सोशल लिंक्स होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ भी। वहाँ सोशल मीडिया पे जाके आप पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चैनल का ईमेल आईडी निकाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर चैनल के लिए मैं उतना मेहनत करना पसंद नहीं करूँगा, जस्ट बिकॉज इनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स भी नहीं है एंड ये अपने चैनल पे उतने कंसिस्टेंट है भी नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट ए प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड वन, लेट मी चेक। ओके, इफ़ यू कैन सी दे आर कंसिस्टेंट फ्रॉम लास्ट 1 month एंड इफ़ यू गो टू दी अबाउट सेक्शन, इन लोगों ने भी अपना ईमेल नहीं डाला, सो दैट्स फाइन। हम इन दोनों को भी क्लोज करते हैं। वी विल स्क्रॉल डाउन दी एक्सचेंज ग्रुप, हम इसको ओपन करते हैं। इनके वीडियो सेक्शन में जाके देखते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिस्टेंट बट दे मेक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। अगर मैं इनके अबाउट सेक्शन में जाता हूँ, इन्होंने यहाँ पे ईमेल डाला है। अगर मैं इस वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करूँ, यहाँ पे कैप्शन फिल करना होता है, देन यू कैन सी इन लोगों ने ईमेल डाला है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हमारे प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट नहीं हो सकते, क्योंकि
पहली चीज़, ये लोग कंसिस्टेंटली लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ वीडियो डाल नहीं रहे जिनमें इनको एडिटिंग की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। फर्स्ट फ्लैग इज़ दैट। सेकेंड थिंग, इनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, एंड सब्सक्राइबर नहीं है देन आई पर्सनली बिलीव कि इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगा एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर को हायर करने के लिए। सो वी विल ड्रॉप दिस चैनल एज वेल। हम और स्क्रॉल करते हैं, हम उस टाइप का चैनल ढूंढेंगे जिनके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्स हो। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इनके पास 4000 सब्स है, दैट्स ए बिग ग्रीन फ्लैग। अगर मैं इनके वीडियोस में जाता हूँ देन ये लोग कंसिस्टेंटली वंस इन ए वीक नहीं, ये लोग कंसिस्टेंट नहीं है अपने चैनल पे। बट अगर आप अबाउट सेक्शन में जाके देखते हैं, यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगा। अब सिनेरियो नंबर 2, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान अपने चैनल पे कंसिस्टेंट नहीं है वो एक्चुअली में कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट कि शायद वो लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहे हो, शायद वो लोग टिकटॉक पे कंटेंट डाल रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनको वीडियो एडिटर की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही आपको यहाँ पे ईमेल मिल जाता है उनका, जितने भी ईमेल्स आप फाइंड कर रहे हैं उन ईमेल को एक एक्सेल शीट में डाल दीजिए। हम एंड ऑफ द डे में हम सारे ईमेल्स को सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी हो जाता है। अगर मैं एक दो और निकालने की कोशिश करता हूँ, इफ़ आई स्क्रॉल डाउन, दिस इज़ ऑल्सो ए चैनल बट इनके पास ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। अगर मैं और स्क्रॉल करूँ, दिस इज़ नॉट ए गुड फिट, दिस कैन बी ए गुड फिट बट आई पर्सनली बिलीव कि ये शायद से इंडियन है। सो नहीं, हम इंडियन क्लाइंट्स अभी एक्वायर करने की मूड में नहीं है। आई गेस दिस कैन बी ए गुड फिट, क्योंकि आप इस पे हवर करके देख सकते हैं, इनके पास ऑलरेडी एक अच्छी एडिटिंग टीम है। तो मैं इनका चैनल ओपन करता हूँ, 84,000 सब्सक्राइबर, दैट्स गुड। एंड ये लोग रेगुलरली वीडियोस भी डाल रहे हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। प्लस ये लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी डाल रहे हैं, जिस टाइप का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हम इनको एडिट करके देने वाले हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। हमें सारे अपने ग्रीन फ्लैग्स मिल गए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनका ईमेल एड्रेस भी आपको मिल जाता है। दी ओनली थिंग इज़ दीज पीपल आर बेस्ड इन फिलीपींस, तो फिलीपींस की करेंसी हमसे बहुत लो है, तो ये एक्चुअली में 5000 या $1000 के पर्टिकुलर बजट में फिट नहीं आएंगे। बट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस टाइप के क्लाइंट्स ढूंढने हैं, किस टाइप के यूट्यूब चैनल ढूंढने हैं एंड आपको ईमेल कैसे मिलेगा। दिस इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपको इसी टाइप के ढूंढने हैं, बस उनका सब्सक्राइबर बेस 1 से लेके 10,000 के बीच में ही होना चाहिए। मैं एक लास्ट बार स्क्रॉल करके देखता हूँ कि ऐसा कोई सब्सक्राइबर बेस हमें मिलता है जो हमारे क्राइटेरियाज फुलफ़िल कर सके। 100 के नहीं, इनके पास ऑलरेडी इन हाउस टीम होगा। अगर मैं और स्क्रॉल करता हूँ, रस्क ऑस्ट्रेलिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 19,000 माइट बी ए गुड फिट। ये लोग रेगुलर कंटेंट डाल रहे हैं, दिस इज़ अ पॉडकास्ट फॉर्मेट ऑफ कंटेंट। ये लोग शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं एंड आई पर्सनली बिलीव कि इससे अच्छे शॉर्ट्स एडिट हो सकते हैं। मैं अबाउट सेक्शन में जाता हूँ, अबाउट में यहाँ ईमेल दिया हुआ है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे अगर अबाउट में ईमेल नहीं दिया होता देन मैं यहाँ पे इनके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढने की कोशिश करता, कैसे भी करके उनका ईमेल ढूंढना एंड हम एंड ऑफ द डे में उनको कोल्ड ईमेल सेंड करेंगे आस्किंग इफ़ दे आर लुकिंग फॉर ए प्रोफेशनल वीडियो एडिटर विथ अफोर्डेबल प्राइसिंग कंपेयर टू व्हाट मार्केट इज़ ऑफरिंग टू देम, ठीक है। क्योंकि हम इंडिया में बेस्ड है, हम उनको एक्चुअली में वहाँ यूएस के मार्केट में जो वीडियो एडिटर है उनसे अफोर्डेबल प्राइसेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आई गेस दिस वाज द होल मेथड जस्ट फॉर यूट्यूब। आपको आइडिया लग गया होगा कि यूट्यूब से ईमेल और पर्टिकुलर चैनल कैसे फाइंड कर सकते हैं एंड विच विल बी द परफेक्ट फिट फॉर यू, कौन से चैनल पिक करना है, कौन से पिक नहीं करना है एंड ईमेल कैसे ढूंढना है, राइट। लेट्स मूव टू दी सेकंड मेथड। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है वो लिंक्डइन के हेल्प से हो सकता है। लिंक्डइन पे भी हम वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट्स आराम से ढूंढ सकते हैं। अगर आप मेरा फीड देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको पहला पोस्ट ही दिख रहा है, समवन इज़ लुकिंग फॉर ए वीडियो एडिटर एंड थंबनेल डिज़ाइनर, स्क्रिप्ट राइटर फॉर यूट्यूब चैनल एंड ऑल दैट। अगर आप देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी होती है एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू जस्ट DM टू दिस पर्सन, आपको बस अपना पोर्टफोलियो सेंड करना पड़ेगा एंड शायद आपको कोई सैम्पल एडिट करके देना पड़ेगा ताकि वो देख सके दैट इफ़ यू गाइज आर गुड फिट फॉर देयर कंपनी और नॉट। बट ये तो लकीली मेरे फीड पे पॉप हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लिंक्डइन के सर्च टूल का बहुत अच्छे से यूज़ करके क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर्स एंड मैं इसको सर्च करता हूँ, अगर ये पर्टिकुलर की फ्रेज अगर किसी ने अपने पोस्ट में मेंशन किया होगा देन वो सारे फिल्टर आउट हो सकते हैं। हमें बस यहाँ फिल्टर पे क्लिक करना है, ओके। देन हमें एक और फिल्टर लगाना है, सॉर्ट बाय लेटेस्ट, ताकि जो जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट हैं वो सबसे ऊपर दिखना शुरू हो जाए। मैं यहाँ शो पे क्लिक करता हूँ, देन लेट्स वेट फॉर दिस। अपना गंदा सा फेस हटा लेते हैं यहाँ से, देन लेट्स स्क्रॉल डाउन फॉर कपल ऑफ मिनट्स।
यहाँ पे 29 मिनट्स अगो ये नहीं है पोस्ट, ये भी पोस्ट नहीं है, दीज आर रैंडम वर्ड्स, अनदर सक्सेसफुल रैप्ड अप, नहीं ये भी नहीं है। सो बेसिकली अगर आप ये वाला पोस्ट ध्यान से देखते हैं, शी इज ऑल्सो ए वीडियो एडिटर, वो दिखा रही है कि उसने किस टाइप का वीडियो एडिट किया है। सो दिस इज ऑल्सो वन अप्रोच टू गेट क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन। आप अपने प्रीवियस वर्क लिंक्डइन पे आके पोस्ट कर सकते हैं एंड प्रॉपर हैशटैग डाल के उसको ऑर्गेनिकली रैंक कर सकते हैं। एंड लकीली अगर आपका काम किसी को पसंद आता है तो डायरेक्टली वो आपको रीच आउट, आपकी सर्विसेज अवेल कर सकता है। सो ये काइंड ऑफ इनबाउंड लीड्स वाला प्रोसेस होगा। तो मैं थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे ये वाला पोस्ट मिला है, आई एम करेंटली लुकिंग फॉर ए वीडियो एडिटर, काइंडली रीच आउट टू मी, बट आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज ए लोकल प्रोफाइल। हमें फॉरेन प्रोफाइल्स ढूंढना है जिनके पास एक्चुअली में बजट हो। तो हम और स्क्रॉल करके देख सकते हैं, जैसे हमें ये वाला पोस्ट मिला, दिस इज ए फॉरेन प्रोफाइल। आप ये नाम पढ़ के एंड प्रोफाइल पिक्चर देख के पता कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनको शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर्स ही चाहिए जो टिकटॉक के एड्स या वीडियो एडिट कर सके, दैट्स फाइन। तो आप इनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, या तो आप इस पर्सन को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं आस्किंग फॉर व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर लुकिंग फॉर, एंड यू कैन टेल देम योर एक्सपर्टीज एंड एवरीथिंग। अगर आपको कहीं से भी इनका ईमेल मिल जाता है, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि इनको ऑलरेडी बहुत सारे डीएम आ चुके होंगे उस पर्टिकुलर एक पोस्ट की वजह से। समहाउ अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं एंड डायरेक्टली इनके इनबॉक्स में जाते ईमेल में या फोन नंबर से, देन आपके स्टैंड आउट होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। अगर मैं स्क्रॉल करूँ देन आई गेस इनकी कोई वीडियो मार्केटिंग एजेंसी है, उस हिसाब से ये लोग सिर्फ वीडियो एडिटर्स ढूंढ रहे हैं जो टिकटॉक के प्रोफेशनल एड्स बना सके। अगर आपको वेबसाइट पे भी प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट का ईमेल आईडी नहीं मिलता है, देन द लास्ट ऑप्शन विल बी आप यहाँ पे सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। द लास्ट ऑप्शन विल बी आप यहाँ पे डायरेक्टली इनको मैसेज ड्रॉप करके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एंड कनेक्शन रिक्वेस्ट के अंदर भी मैसेज लिखने का ऑप्शन होता है ऐड ए नोट, एंड यहाँ पे नोट लिख के आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप लिंक्डइन का प्रीमियम लेते हैं तो वहाँ पे इन मेल का फीचर होता है जहाँ पे डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पर्सन के ईमेल बॉक्स में आपका मैसेज जाता है। तो लिंक्डइन उस मायने में आपको थोड़ा सा पर्क्स दे सकता है अगर आप इनका प्रीमियम प्लान लेते हैं तो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे ही आपको स्क्रॉल करके 10-15 क्लाइंट्स की लिस्ट बनानी है। ऐसे ही आपको दिन के 1-2 घंटे स्क्रॉल करके 10-15 क्लाइंट्स के ईमेल्स निकालने हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको सारे ईमेल्स ऑल टुगेदर रात को सोने से पहले सेंड कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल करके देखते हैं कि हमें और कोई मिल सकता है जिसको एक्चुअली में हमारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो। ये दुबई बेस्ड कंपनी है, बट आई बिलीव कि ये लोग शायद रिमोट जॉब के लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे, पर अप्लाई करने में जा ही क्या रहा है। एट द एंड आप जाके ये बोल सकते हैं कि आप रिमोटली काम करना पसंद करते हैं, एंड रिमोटली काम करने की वजह से आप मार्केट रेट से कम में भी काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सो जो भी यहाँ पे पर मंथ का सैलरी लिखा है उसमें से आप शायद से 2-3 हज़ार रुपए ऑफ करके उनके साथ काम लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। दैट विल बी वन ऑप्शन फॉर यू पीपल, राइट। थोड़ी देर और स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये वाला पर्टिकुलर पोस्ट मिलता है जहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर ए पोस्ट प्रोडक्शन सोशल मीडिया सीनियर वीडियो एडिटर मोशन रोल। तो आपका काम क्या हो सकता है, आपको तो पहले डीएम में जाके इससे बात करनी पड़ेगी कि इसको स्पेसिफिकली कौन कौन से वीडियो एडिटिंग की नीड है। शायद इसको पोस्ट प्रोडक्शन में काम चाहिए होगा, शायद इसको सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस चाहिए होंगे, या किसी भी टाइप का वीडियो एडिटिंग का काम हो। एंड आपको जाके अपने वीडियो एडिटर से कंफर्म करना है कि वो ये सारे काम कर सकता है, यानी अगर वो कर सकता है देन आपको उस हिसाब से प्राइसिंग कोट करनी है इस पर्सन को। देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपके वीडियो एडिटर को इनफ पैसे मिले एंड इस क्लाइंट को ज्यादा कोट ना करो, एंड मिडिल में आपके पास भी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बच जाए। तो जितने भी ऑर्गेनिक तरीके, सारे ऑर्गेनिक तरीके बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। आई पर्सनली बिलीव दैट सारे के सारे बोरिंग होंगे, बट स्टार्टिंग में जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास सिर्फ टाइम है, एंड टाइम ही इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जा सकता है। दैट्स द गोल्डन रूल। सो कितना भी बोरिंग हो आपको दिन के 2-3 घंटे देने पड़ेंगे सिर्फ सारे ईमेल्स कलेक्ट करने में एंड सेंड करने में। बाकी की कॉन्वर्सेशन करना वो तो अलग बात है, वो तो बहुत अलग बात है। जैसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना शुरू होगा आपको और मोटिवेशन आएगा और ईमेल्स भेजने का, क्योंकि एक बार लोगों से बातें शुरू होती है देन यू गेट स्लाइट होप कि शायद ये क्रैक हो जाए, शायद ये क्लाइंट आपके साथ काम करने बैठ जाए। कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सोच रहे कि 100 ईमेल भेज के उसमें से 5 क्लाइंट क्रैक हो जाएंगे, नहीं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मुझे सेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको रोज के 2-3 घंटे सिर्फ ईमेल भेजने पे काम करना पड़ेगा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक्सपेक्टेशन रखिए कि कोई रिप्लाई नहीं करेगा, हार्डली 1-2 रिप्लाई आएंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जितने ज़्यादा ईमेल भेजेंगे, ये पूरा वॉल्यूम का गेम है, जितने ज़्यादा ईमेल भेजेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं आपके एक सिंगल या महीने के 4-5 क्लाइंट क्रैक करने के।
मूविंग फॉरवर्ड ये तो लिंक्डइन वाला मेथड हो गया। अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट येल्प एंड येलो पेजेस। अब ये दो ऐसी वेबसाइट हैं जो डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट है, मतलब इन पे बिजनेस ओनर्स आके अपने बिजनेस लिस्ट करते हैं वट एवर सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, वेदर इट कैन बी क्लीनिंग सर्विसेज, रूफिंग सर्विसेज, इट कैन बी प्लम्बिंग सर्विसेज, इट कैन बी ए डेंटिस्ट, इट कैन बी ए थेरेपिस्ट, कोई भी टाइप के बिजनेस ओनर हो, कोई भी टाइप के सर्विसेज हो यूएस मार्केट में, वो पहले येल्प या येलो पेजेस पे जाके अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हर पर्टिकुलर सर्विस के लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब पे वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लाइंट मिलेगा। आपका पोटेंशियल वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लाइंट लिंक्डइन पे भी हो सकता है। तो आपको अपने सर्विस के हिसाब से अपना प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। तो टेक योर पेन एंड पेपर आउट, आपको मालूम चलेगा कि येल्प एंड येलो पेजेस पे हम कैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं बिजनेस ओनर्स की, एंड एज पर दैट वी विल रीच आउट टू देम। तो जैसे ही आप येल्प पे आते हैं, यू जस्ट हैव टू गो हियर एंड देन आप उस हिसाब से यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली यूएस में कोई भी। जैसे एग्जांपल के लिए बाय डिफॉल्ट सैन फ्रांसिस्को है कैलिफोर्निया में, एंड यहाँ पे आप सैलून लिख सकते हैं, नेल सैलून लिख सकते हैं, या क्लीनिंग सर्विसेज लिख सकते हैं। मैं क्लीनिंग सर्विस का एग्जांपल लेता हूँ। क्लीनिंग सर्विस लिख के मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। ओके, मैं अपना फेस यहाँ से हटा लेता हूँ। देन वी हैव ए लिस्ट ऑफ बिजनेस ओनर जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अपनी लिस्टिंग यहाँ पे लिस्ट की है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे। जैसे मैं इनका एग्जांपल ले लेता हूँ। अब बेसिकली हम इन लोगों को वीडियो एडिटिंग तो पिच नहीं कर सकते, अब हम इन लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज पिच कर सकते हैं। मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ कि हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सर्विसेज भी पिच किए जा सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका डायरेक्ट फ़ोन नंबर हमारे पास अवेलेबल है, एंड यहाँ पे उनकी वेबसाइट डिटेल भी है। अगर मैं उनकी वेबसाइट खोल के देखता हूँ एक न्यू टैब में, लेट्स वेट, देन आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट प्रोफेशनली डिज़ाइन नहीं है। देन दिस इज़ योर प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट इफ़ यू आर ए वेबसाइट डेवलपर और इफ़ यू आर रनिंग ए वेबसाइट ड्रॉप सर्विसिंग एजेंसी। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, एंड आपको कैसे भी इनका ईमेल आईडी निकालना है। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं मिलता है बाय एनी चांस, जैसे यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म है एंड इनका ईमेल नहीं मिला, देन द बेस्ट सॉल्यूशन विल बी यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट दिस नंबर। फर्स्ट सॉल्यूशन इज दैट, और यू कैन फाइंड द सेम बिजनेस ऑन फेसबुक पे वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। सेकंड थिंग इज दैट, थर्ड थिंग, आप डायरेक्टली इनको कोल्ड कॉल करके बता सकते हैं कि हे लिसन, आई केम अक्रॉस योर वेबसाइट एंड आई पर्सनली फील दैट देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स which need to be improved on your website to get better results which you are not getting right now। पहले उनको पेन पॉइंट बताओ उनके बिजनेस में क्या है, देन उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो कि व्हाट यू गाइज आर ऑफरिंग। अगर आप ईमेल भी लिख रहे हैं तो ईमेल भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया। फर्स्ट टेल देम द पेन पॉइंट्स, देन टेल देम द सॉल्यूशन, देन ग्रीट देम एंड देन जस्ट गिव अ थैंक्स, दैट्स इट। एंड आप येल्प के हेल्प से और भी सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देन आपको यहाँ पे दिखेगा डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज, जैसे एलर्जी क्लीनिंग हो गया, बाथरूम क्लीनिंग हो गया, शैंडलियर क्लीनिंग हो गया, चीप हाउस क्लीनिंग हो गया। डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज हो गए और उसके सब नीशेज हो गए। सो आप डिफरेंट काइंड ऑफ सब नीशेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड उसमें से एक छोटा माइक्रो नीश पकड़ के उस पर्टिकुलर नीश में एक्सपर्ट बन के अपनी एक पूरी ड्रॉप सर्विसिंग एजेंसी बना सकते। हाउ कूल इज दैट, राइट? Then you can be expert of that particular niche, then you can be the so called expert of that particular small niche, एंड उस नीश के अराउंड जितने भी बिजनेस ओनर है सब आपको ही रिकमेंड करेंगे। सोच के देखो। ओके, दिस वाज द क्विक एग्जांपल ऑफ येल्प। लेट मी शो यू द येलो पेजेस। ओके, तो जैसे ही आप गूगल पे आते हैं, गूगल पे आके येलो पेजेस लिख रहे हैं, दिस वेबसाइट विल पॉप अप। देन आपको yellowpages.in पे नहीं जाना है बिकॉज ये इंडिया की डायरेक्टरी है। आपको स्क्रॉल करके .com पे जाना है, जो ओरिजिनल येलो पेजेस है यूएस में लिस्टेड जो है। ठीक है, येलो पेजेस पे आप आ गए। ये बाय डिफॉल्ट बैंगलोर दिखा रहा है, बट आपको ये लोकेशन चेंज करके कैलिफोर्निया या कुछ भी कर देना है। जो भी वहाँ के टॉप स्टेट्स हैं, टॉप स्टेट्स में से कोई एक पर्टिकुलर सिटी पिक कर सकते हैं। 50 स्टेट्स हैं यूएस में, 50 में से जो भी एक डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, टेक्सास ले सकते हैं। टेक्सास में डैलस नाम की सिटी है, हम वो ले सकते हैं। डैलस टेक्सास हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बिजनेस का नाम क्लीनिंग सर्विसेज डाल देता हूँ। क्लीनिंग सर्विसेज हो गया, मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, ये ऑटोमेटिकली फाइंड पे क्लिक हो जाता है। यू कैन सी ऑल दी सर्विसेज विच आर लिस्टेड अंडर डैलस टेक्सास, एंड उनके फ़ोन नंबर तो हमें मिल गया, एक कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गया। आप स्पेसिफिकली अपनी एक सेल्स टीम भी बना सकते हैं इस चीज़ में, मतलब अपने दोस्तों को ही हायर कर लो यार कमीशन बेसिस पे। आपको एक बस यूएस का नंबर लेना पड़ेगा, $10-15 का मिलता है, कोई भी वेबसाइट से मिल जाता है वो, बस आपको वाईफाई के हेल्प से कॉल करना होता है। ये हो गया। एंड यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है। मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। इनकी वेबसाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फर्स्ट थिंग, इनकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है विच यू कैन सी। एंड इनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट डिटेल के नाम पे सिर्फ फ़ोन नंबर है। एंड अगर आपको इनका फ़ोन नंबर वेरीफाई करना हो, जो फ़ोन नंबर यहाँ पे 328
वो फ़ोन नंबर यहाँ पे नहीं है। सो इसका ये मतलब है इनके पास मल्टीपल फ़ोन नंबर है, अगर एक पिक नहीं कर रहे तो दूसरे पे कॉल करो, परेशान कर दो, लेकिन जस्ट गेट देयर कॉन्टैक्ट नंबर। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों में से कोई भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके जो वर्ड्स हैं बस वहाँ तक पहुँचने चाहिए, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक गेम इज मोर अबाउट द आउटरीच। आपको इस बात से नहीं डरना है कि आपको कितने रिजेक्शन फेस हो रहे हैं, आपको बस इस बात को ध्यान में रखना है, आउट ऑफ 100 ऑफ रिजेक्शन अगर एक बंदा भी कन्विंस हो जाता है देन यू हैव ए स्वीट अमाउंट ऑफ फिगर इन योर बैंक अकाउंट। ओके, ट्राई टू थिंक लाइक दैट। मैं और स्क्रॉल करता हूँ, मुझे बस देखना है कि इनके ईमेल आईडीज़ मिल सकते हैं या नहीं। जैसे ये वाला हुआ, इनकी वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, वेबसाइट ओपन होती है, दिस द सेम वेबसाइट। नहीं, मुझे ये नहीं देखना है, ये वाला हो सकता है। मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ। एक्चुअली मैं बैक नहीं जा सकता क्योंकि ये इनकॉग्निटो मोड है। इन लोगों ने वेबसाइट नहीं बनाया है, इन लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस ईमेल डाला है। अगर मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ देन ये यहाँ पे डायरेक्टली बिजनेस ईमेल दिखा देता है। आप इनको डायरेक्टली कोल्ड ईमेल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इनके ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आपको एक्सेल के अंदर ईमेल स्टैकअप करने हैं रोज़ के रोज़, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको सारे ईमेल शूट करने हैं मैनुअली। हाँ, ईमेल मार्केटिंग टूल आते हैं जिसकी हेल्प से आप एक क्लिक में ऑटोमेट कर सकते हैं सारे ईमेल्स, बट आई पर्सनली बिलीव इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट आप अपने कॉस्टिंग सेव कर सकते हैं मैन पावर लगा के। बिकॉज अभी मैं सोच रहा हूँ आपके पास सिर्फ टाइम है एंड टाइम इन्वेस्ट करना ही है, तो ऐसी जगह कीजिए। एंड ऊपर में आप देख सकते हैं और भी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज है, जैसे होम सर्विस में एसी रिपेयर हो गया, अप्लायंसेज रिपेयर हो गया, कारपेट क्लीनिंग हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया। पेस्ट कंट्रोल में जाके देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस लिस्ट है यहाँ पे। मैं पहले वाले की वेबसाइट खोल के देखता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर इनकी वेबसाइट अच्छी नहीं होगी, अगर अच्छी है गुड फॉर देम। ठीक है, इन लोगों ने डिसेंट सी वेबसाइट बना रखी है, देन दीज पीपल आर नॉट आवर टारगेट ऑडियंस। तो मैं इसको कैंसिल करके नेक्स्ट 2-3 वेबसाइट देख सकता हूँ, जैसे इस वाले का फर्स्ट स्ट्राइक पेट कंट्रोल। देन मैं इसकी वेबसाइट ओपन करता हूँ। ओके, ये भी सेम वेबसाइट है, मुझे कोई और वेबसाइट खोल के देखना पड़ेगा। बी रिमूवल भी एक अच्छा बिजनेस है, ये वेबसाइट भी डिसेंट है, ये लोग कभी नहीं मानेंगे रीडिज़ाइनिंग के लिए। अगर मैं और देखूँ, अगर फर्स्ट पेज पे आपको वेबसाइट सारी प्रोफेशनली डिज़ाइन मिल रही है देन येलो पेजेस के आखिरी के 5-6 पेजेस आप चेक कर सकते हैं, या 3rd-4th पेजेस से शुरू कर सकते हैं। ये वेबसाइट ये वेबसाइट थोड़ी पुरानी है, इनको आप रीडिज़ाइनिंग के लिए पिच कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाता हूँ देन यहाँ पे सिर्फ फ़ोन नंबर है इनका, विच इज़ ऑल्सो फाइन। फ़ोन नंबर के हिसाब से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इन लोगों ने कोई सोशल मीडिया आइकन्स दिए होंगे दैट इज़ नॉट ए गुड फ्लैग। आप ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी प्रॉपरली लिस्टेड नहीं है, आपके सोशल मीडिया आइकन लिस्टेड नहीं है, चैटबॉट के नाम पे खाली एक फॉर्म है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं कोई भी बिजनेस ओनर का येल्प एंड येलो पेजेस की हेल्प से। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है वो है गूगल मैप्स एंड गूगल सर्च इंजन। ठीक है, मैं वापस बताता हूँ। हम एक सिटी ले सकते हैं, जैसे सिडनी एक सिटी हो सकता है, मैंने सिडनी ले लिया स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया में। आप यूएस का कोई प्लेस ले सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूँ। अरे यार, ये फिर से बैलून्स आ गए। जैसे हम कोई भी सर्विसेज सर्च करते हैं, स्टार्टिंग के टॉप 3 रिजल्ट स्पॉन्सर्ड रहते हैं। स्पॉन्सर मतलब दीज बिजनेसेस आर रनिंग एड्स। ठीक है, अगर ये बिजनेसेस ऐड रन कर रहे हैं दैट मीन्स दे हैव ए गुड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड इन मार्केटिंग। अगर उनके पास पैसे मार्केटिंग के खर्च करने के लिए, दैट मीन्स दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन यू एज वेल। अगर आप उनको उससे अच्छी सर्विसेज पिच कर सकते हैं, अगर आप उनको उनसे अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं जो करंटली अभी उनको मिल रहे हैं, देन देयर आर हाई पॉसिबल चांसेस दोज पीपल विल हायर यू। तो जो भी स्पॉन्सर्ड ऐड आपको दिखते हैं गूगल में, आपको हमेशा उनको क्लिक करके देखना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है, क्या उनकी वेबसाइट में कोई कमी है, क्या उनके एड्स में कोई कमी है, एंड इफ़ यू कैन इम्प्रूव इट बेटर देन दैट। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि जिन जिन वेबसाइट पे ये लोग ऐड चला रहे हैं उनकी वेबसाइट एक्चुअली में अच्छी है भी या नहीं। ठीक है, मैं टॉप 3 वेबसाइट खोल लेता हूँ। दिस वेबसाइट इज़ प्रिटी क्लासिक, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। दिस वेबसाइट इज़ टू लाउड, इस वेबसाइट पे ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, एंड मैं ऊपर भी स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ इफ़ यू कैन सी। ठीक है, 3rd वेबसाइट, this website is also basic. I guess the second website and third website are kind of same, but अगर मैं होम पेज देखूँ तो होम पेज पे इन्होंने मेहनत की है। अगर आप इन लोगों को रीडिज़ाइनिंग के लिए पिच करेंगे देन ये लोग आराम से कन्विंस नहीं होंगे। तो ये वाली चीज़ अभी हम छोड़ देते हैं, टॉप 3 रिजल्ट छोड़ देते हैं। बट बहुत सारे सिनेरियोज में आपको ऐसी वेबसाइट मिलेगी जो गूगल के फ्री वाले वेबसाइट पे भी ऐड चलाते हैं, तो आप उनको प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए पिच कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल करता हूँ। देन यू हैव ए लिस्ट ऑफ बिजनेसेस ऑन गूगल मैप्स। बेसिकली दीज आर गूगल मैप बिजनेस। इफ़ यू नो, गूगल मैप बिजनेस पे कोई भी बिजनेस ओनर या सर्विस प्रोवाइडर अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकता है एज ए लिस्टिंग। इट्स ऑल्सो डायरेक्टली लाइक येल्प और येलो पेजेस।
यहाँ पे सारे बिजनेसेस लिस्ट हैं। जब भी हम गूगल मैप में कोई बिजनेस सर्च करते हैं इन नियर बाय, तब जाके ये बिजनेसेस वहाँ पे लोकेट होते हैं। मैं मोर प्लेसेस पे जाऊँगा, अपना फेस हटाऊँगा बिकॉज नोबडी लाइक्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं सारे बिजनेसेस जो सिडनी में लिस्टेड है ऑन द नेम ऑफ क्लीनिंग कंपनी। ठीक है, पहला वाला ऐड स्पॉन्सर्ड है तो आप इसकी वेबसाइट क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा वाला भी स्पॉन्सर्ड है, तीसरा वाला ऑर्गेनिक है। पहला जो स्पॉन्सर्ड है उनकी वेबसाइट कैसी है? उनकी वेबसाइट ठीक ठाक है, दे माइट नॉट टेक योर सर्विसेज। मैं ये भी क्लोज करता हूँ। सेकंड वाले की भी ठीक ठाक है, तो स्टार्टिंग के 2 एड्स वाले थे, मैं ये हटा देता हूँ। एंड थर्ड वेबसाइट इज़ प्रीटी मच द सेम पीपल जो ऐड रन कर रहे थे, तो हम वो नहीं लेंगे। हम और नीचे देखते हैं एंड यहाँ पे भी नहीं मिला, देन हम सेकंड पेज पे चले जाएंगे। इनकी वेबसाइट अच्छी है, इनकी वेबसाइट भी अच्छी है, इनकी वेबसाइट अच्छी नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये है गूगल माय बिजनेस का फ्री वेबसाइट टेम्पलेट, जिसमें गूगल माय बिजनेस आपको फ्री में एक ऐसा नॉर्मल सा डिफॉल्ट टेम्पलेट देता है। यहाँ पे आप बिजनेस ओनर का फोन नंबर देख सकते हैं। आपको ये फेसबुक पे सर्च करके देखना चाहिए, आपको डेफिनेटली इस नाम से एक बिजनेस भी मिल जाएगा। अगर बिजनेस मिल जाता है तो वहां से आपको ईमेल मिल सकता है। अगर ईमेल नहीं मिला तो आपको फोन नंबर मिल गया, आप डायरेक्टली इनको आई मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कोल्ड कॉल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। एंड आप कंपैरिजन फैक्टर में ये डाल सकते हैं कि हे लिसन, आई पर्सनली फील दैट योर कंपीटिटर्स आर डूइंग दिस एंड दे हैव ए रियली प्रोफेशनल वेबसाइट व्हिच इज हेल्पिंग देम टू गेट 10x रिजल्ट इन देयर इंडस्ट्री एंड इन देयर कैटेगरी। एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ यू गाइस वर्क ऑन योर वेबसाइट क्रिएटिंग ए हाईली कन्वर्टिंग पोर्टफोलियो फॉर योर सर्विसेज, इट माइट हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। ये सारी ना छोटी छोटी चीज़ें लिखते जाओ, मैं हर चीज़ ऐसे पेन एंड पेपर पे नहीं बता सकता आप लोगों को। ठीक है, होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। इस हिसाब से आपको सब कुछ ईमेल में स्क्रैप करके देना है। ये सारी जिस्ट हैं, ऊपर की चीज़ें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सब कुछ अपने हिसाब से ही क्राफ्ट करके ईमेल देना है। वैसे मैं ईमेल आपको दिखाऊंगा, इस टाइप की कोल्ड ईमेल सेंड कर रहा था। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं थोड़ा और स्क्रोल करता हूँ, जैसे मैं ये वाला खोलता हूँ, देन ये वाला, लेट्स सी। इनके पास डिसेंट है, ये लोग नहीं लेंगे। इनके पास भी डिसेंट वेबसाइट है, ये लोग भी नहीं लेंगे। मैं ये सर्च करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड ये एक बार में 3-4 खोल सकते हैं। इनके पास भी डिसेंट वेबसाइट है, ये नहीं लेंगे। लास्ट वाला, इनके पास भी डिसेंट वेबसाइट है, ये भी नहीं लेंगे। इनके पास भी डिसेंट वेबसाइट है, ये भी नहीं लेंगे। सो इट्स मोर ओवर द टाइम टेकिंग थिंग। आप यहाँ पे आराम से बहुत सारे पेजेस है, सारे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये तो गूगल मैप वाला मेथड हो गया। आपको सर्च पे जाना है एंड यहाँ पे सर्च इंजन पे जाना है। मैं वापस सर्च इंजन पे जाता हूँ, पहला वाला सर्च ले लेता हूँ, क्लीनिंग सर्विसेज प्राइस लिस्ट, नहीं ये नहीं, तो मैं वापस गूगल सर्च पे जाता हूँ एंड नाउ आई हैव टू स्क्रॉल डाउन। अब मुझे ऑर्गेनिकली देखना है कौन सी वेबसाइट ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है एसईओ वाइज। ठीक है, अब एसईओ में भी मुझे सेकंड या थर्ड पेजेस पे जाना है। यहाँ पे भी स्पॉन्सर आ गया। ठीक है, अब मैं और स्क्रॉल करता हूँ। ये सारी लिस्टिंग कंपनी है, इन लोगों ने अपने एसईओ पे काम किया, बट दे आर नॉट रैंकिंग ऑन द फर्स्ट पेज। आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं, डिसेंट वेबसाइट है। सो बेसिकली आपका गोल ये होगा, आपको एंड तक स्क्रॉल करना है, मल्टीपल गूगल के पेजेस पे जाना है, नेक्स्ट करके। आपको उस टाइप की वेबसाइट देखनी है जिनकी वेबसाइट आउटडेटेड है, जिन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है एंड उनकी वेबसाइट को रीडिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो पेजेस की भी अच्छी खासी रैंकिंग होती है गूगल सर्च इंजन में। सो मोस्टली येलो पेजेस एक्चुअली में अच्छे से काम करते हैं। हर बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को येलो पेजेस पे डालने की पूरी कोशिश करता है। सो थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये वाला बिजनेस मिला। इनकी वेबसाइट बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ईमेल देखता हूँ, दिस ईमेल वर्क्स टोटली फाइन। ये ईमेल है, ये फ़ोन नंबर है, आप आराम से इनको ईमेल लिख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये कमियां हैं। और इससे अच्छा हो सकता है आप एक पर्सनलाइज लूम वीडियो बनाएं, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लूम है। लूम वीडियो बना के रिकॉर्ड करके आप आराम से बता सकते हैं कि हे लिसन, आई पर्सनली फील दैट यू गाइज आर नॉट यूजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ योर वेबसाइट गेम। इफ यू गाइज हैव 10 minutes to jump on a call with me, I can explain you what you guys are lacking right now to 10x your business and what are the things which you should not do in future. Basically आपको उन लोगों को एक रीजन देना है, सॉलिड रीजन देना है टू जंप ऑन ए कॉल विथ यू। कॉल पे आने के बाद आप लोगों को उनको इतना वैल्यू प्रोवाइड करना है कि देन वो आपके साथ इतना ज़्यादा ट्रस्टेबल फील करे कि अगर आप उनको स्मूथ किसी भी सर्विस के लिए पिच करें, वो आराम से आप पे ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, आई एज्यूम आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल सर्च इंजन किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं हम लोग एंड गूगल मैप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट क्लाइंट ढूंढने के लिए। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द फेसबुक मेथड। अब फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किसी भी टाइप के क्लाइंट्स मिल सकते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग के हो, चाहे वो प्रोफेशनल बिजनेस के क्लाइंट्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर के क्लाइंट्स हो। मतलब
अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन के क्लाइंट चाहिए तो उसके लिए भी एक सेपरेट ऑडियंस है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट चाहिए तो उसके लिए भी एक सेपरेट ऑडियंस है। बस आपको सही ग्रुप में जाके एंगेजमेंट करनी है लोगों के साथ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आपको एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं आपको अपना पर्सनल प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बेकार सी प्रोफाइल पिक्चर डाल रखी है, कोई कवर इमेज नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कैची लाइन नहीं है। आपको अपना प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होता है। मैं अपना प्रोफाइल खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा नाम आता है, एक डिसेंट सी प्रोफाइल पिक्चर आती है, एक कवर फोटो आता है, कवर फोटो जस्टिफाई करता है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आई प्रोवाइड। ओके, देन उसके नीचे बायो में मैंने लिख रखा है कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ, आई मैनेज सोशल मीडिया, एंड उसके नीचे मेरे प्रोफाइल का लिंक है, पोर्टफोलियो का लिंक है, ठीक है। एंड उसके नीचे मेरे सारे प्रीवियस काम हैं, एंड उसके नीचे कुछ हाईलाइट्स हैं। एंड मैं कोशिश करता हूँ जो भी मेरा टाइमलाइन की फीड है उसके ऊपर सारे कस्टमर रिव्यूज़ ही सिर्फ विजिबल हो अगर कोई एक नया पर्सन मेरे प्रोफाइल पे आता है तो। सो दीज आर सम स्मॉल हैक्स। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करे, अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करे, वो टोटली डिफरेंट थिंग है। बट दिस इज़ जस्ट ए बेसिक स्ट्रक्चर कि आपको अपना प्रोफाइल किस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ रखना होता है, मिनिमलिस्टिक रखना होता है। क्योंकि अगर कोई फॉरेन का पर्सन एक इंडियन के प्रोफाइल पे लैंड होता है उसको कुछ फिशी या स्कैमी नहीं लगना चाहिए, राइट। तो हमें हमेशा प्रोफेशनल ही दिखना है लोगों की नज़रों में। अब हमारा पहला टास्क होगा, हमें ऐसे ग्रुप ज्वाइन करना है, हमें ऐसे कम्युनिटी का पार्ट बनना है जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल हो या हमारे इंटरेस्ट के लोग हों। जैसे मान लेते हैं अगर मुझे वीडियो एडिटिंग का क्लाइंट चाहिए तो क्या मैं वीडियो एडिटिंग के ग्रुप में जाके ज्वाइन करके पोस्ट डालूंगा कि हे गाइज लिसन आई एम लुकिंग फॉर वीडियो एडिटिंग क्लाइंट? नहीं, कभी नहीं। दिस इज नेवर गोना वर्क, क्योंकि आप उस ग्रुप में जाके पोस्ट कर रहे हैं जिस ग्रुप में सारे वीडियो एडिटर हैं और उनको वीडियो एडिटिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारे वीडियो एडिटर्स ऑलरेडी हैं ना, उनको वीडियो एडिटिंग आती है। तो आपको उस ग्रुप में जाके वैल्यू प्रोवाइड करना है जिन ग्रुप में आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। सो इफ़ यू आर ए वीडियो एडिटर, आपको अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड करना है पहले वो फिगर आउट करना है। कौन हो सकता है? हेल्थ कोच हो सकता है, बिजनेस ओनर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, बिजनेस कोच हो सकता है, किसी भी टाइप का कोच हो सकता है, फ्रीलांसिंग कोच हो सकता है। अब इन स्पेसिफिक लोगों से रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है एंड वहाँ जाकर डायरेक्टली पोस्ट नहीं करना है कि हे लिसन आई एम ए वीडियो एडिटर, आई विल एडिट योर वीडियो फॉर $2। नहीं, कभी भी प्राइस नहीं लिखना है। दैट्स नॉट द प्रोफेशनल वे टू डू दैट, राइट। झूठ नहीं बोलूँगा, एक टाइम पे मैं भी ये सारी चीज़ें किया करता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस लग जाता है कि दीज थिंग्स डोंट वर्क। स्टार्टिंग में आप करोगे बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको भी फिगर आउट हो जाएगा कि इस टाइम के स्पैमी या फिशी पोस्ट करने से नहीं होगा। इट्स मोर अबाउट गिव एंड टेक। आप जितना वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा सामने वाला पर्सन ट्रस्टेड फील करेगा, देन इन रिटर्न वो आपकी सर्विसेज लेने के लिए एग्री करेगा, ठीक है। तो अब इन ग्रुप्स की बात करते हैं। हमें स्पेसिफिकली मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं एंड उन ग्रुप्स में जाके हम जितने वैल्यूएबल कंटेंट डाल सकते हैं, जितने लोगों से एंगेज कर सकते हैं, जितने कनेक्शंस बना सकते हैं, उतना अच्छा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लाइंट चाहिए तो आपको ग्राफिक डिजाइनर्स वाले ग्रुप ज्वाइन नहीं करने जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। नहीं, आपको जाके स्पेसिफिक नीश वाले ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। या तो बिजनेस ओनर से रिलेटेड कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर नीश के इंडस्ट्री में कोई सॉफ्टवेयर होगा या कोई प्रोडक्ट होगा, उसकी कम्युनिटी होगी, उस कम्युनिटी में जाके आपको एज ए मेंबर ज्वाइन करना है एंड देन यू हैव टू शेयर योर वर्क, योर एक्सपीरियंस इन दैट ग्रुप एंड हेल्प अदर पीपल आउट देयर। एग्जाम्पल, मैंने बोला कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग नीश ले रहे हैं, अब मैं जाके कोई कैनवा के ग्रुप्स ओपन करता हूँ एंड वहाँ पे आपको कोई वैल्यूएबल कंटेंट डालना होगा। दिखाता हूँ मैं अपने सर्च इंजन में जाता हूँ, यहाँ पे मैं कैनवा लिखता हूँ, ओके। मैं कैनवा लिख के बस सर्च कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रुप्स में जाता हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे आपको कैनवा के ग्रुप्स मिल जाएंगे। डिज़ाइन कैनवा, कैनवा डिज़ाइन ट्यूटोरियल गर्ली, कैनवा डिज़ाइनर, कैनवा फॉर एवर, ठीक है। तो पहले तो आपको इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे ये इंडिया वाला है, मैं ये ज्वाइन नहीं करता हूँ, मैं इनमें से कोई स्पेसिफिक कैनवा डिज़ाइनर्स ज्वाइन करता हूँ क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली 10,000 लोग हैं एंड प्राइवेट ग्रुप है, मतलब इसमें कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। जैसे ये पेंडिंग है, ये थोड़ा टाइम लेगा, एडमिन अप्रूव करता है इसको। कैनवा एंड फाइवर कम्युनिटी ये नहीं चाहिए मुझे, या फिर मैंने कुछ कैनवा के ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे। मैं माई ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ, ये सारे कुछ कैनवा के ग्रुप्स हैं जो मैंने ज्वाइन कर रखे हैं। तो मैं इनमें से कोई एक ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाला ओपन करते, कैनवा डिज़ाइन कम्युनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लिखना है कि हे देयर आई एम ए सोशल मीडिया मैनेजर, आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर, आई डू दिस। नहीं, सो बेसिकली आपको ग्रुप में एक्टिव रहना है।
वंस इन ए वाइल आपको फेसबुक खोलना है, दिन के 1-2 घंटे देने हैं, एंड ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप होंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस हिसाब से आपको रोज का क्लॉकवर्क टास्क आपको करना है कि ये स्पेसिफिक चीज़ है, ये रोज करना है, ताकि आपके एंगेजमेंट बढ़े फेसबुक पे, आपकी एक्टिविटीज़ बढ़े। पहले आपको आके कुछ वैल्यूएबल पोस्ट करना है जो आप अपने डिज़ाइनिंग फील्ड में कर रहे हैं, जो भी आपने अच्छा डिज़ाइन बनाया वो आके यहाँ पे पोस्ट कीजिए एंड आस्क फॉर सम इंस्पिरेशन। जैसे इसने किया है शेयरिंग विथ यू माई टेक्स्ट टू इमेज रिजल्ट्स, ये किया है इसने, देन इसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स आए हैं। सिमिलरली यहाँ हुआ, एंड आप देख सकते हैं किसी ने ये वाला पोस्ट किया है एंड उसके रिव्यूज़ मांग रहा है कोई, उसके ऊपर भी है। मैं खुद का एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे माई कंटेंट योर कंटेंट पे क्लिक करता हूँ और जो मेरे पब्लिश्ड कंटेंट है बैक इन 2021, ठीक है, मैं बहुत पहले से हूँ फेसबुक पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेल आई पर्सनली थिंक दिस इज़ द बेस्ट आई मेड सो फार, आई वुड लाइक टू हैव सम फीडबैक। मैंने बस इतना ही लिखा है एंड मैंने जो एक करोजल पोस्ट था वो डिज़ाइन किया था एंड मैंने बस पूछा था कि कैसा फीडबैक है, एंड दिस पोस्ट रियली गॉट सम गुड अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट्स इफ यू कैन सी, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर पोस्ट से मुझे 1-2 क्लाइंट आए थे, दैट इज़ द ब्यूटी, राइट। यहाँ पे आप ग्रुप एडमिन की कोई पॉलिसीज भी वायलेट नहीं कर रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर शोइंग योर वर्क इटसेल्फ। ये आपका पोर्टफोलियो की तरह काम हुआ, राइट, ये आपका पोर्टफोलियो की तरह काम हुआ जहाँ पे आप खुद का काम दिखा रहे हैं। अब मैं इसमें हमेशा सजेस्ट करूँगा कि जो काम आप करने के केपेबल हैं वही काम पोस्ट कीजिए, वही सारी चीज़ें शेयर कीजिए, वही सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, भले ही कोई फेल एक्सपीरियंस हो वो भी शेयर कर सकते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ कंटेंट ऑल्सो वर्क्स ऑन लिंक्डइन एज वेल, बिकॉज लिंक्डइन का ऑर्गेनिक रीच व्हेन इट कम्स टू कंटेंट मार्केटिंग इज़ रियली गुड। वहाँ पे भी कैरोसेल और स्लाइडर काइंड ऑफ पोस्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सो दिस वॉज वन एग्जाम्पल हाउ यू कैन बी वैल्यूएबल इन ऑल द ग्रुप्स। आपको बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपना काम शेयर करना है एंड लोगों के साथ एंगेज करना है। ये तो एक काम हो गया कि आपने अपना खुद का डाला। अब यहाँ पे किसी ने पोस्ट किया, आपको बस यहाँ पे लाइक कमेंट करके व्हाट यू फील अबाउट द आर्ट वो पोस्ट करना है। देन सिमिलरली व्हाट यू फील अबाउट दिस, यहाँ पे लाइक कमेंट करके देन यू विल बी द पर्सन हु इज ऑलवेज एक्टिव ऑन द ग्रुप एंड पीपल विल स्टार्ट लुकिंग आउट योर वर्क। देन पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर वर्क, ओके दिस इज द गाय हु डू दिस, दिस इज द गाय हु कैन डू दिस। सिंपल है, जो दिखता है वही बिकता है, आपको बस मार्केट में अपना नाम फैलाना है, दैट्स इट। तो आई होप आपको फेसबुक का भी आइडिया लग गया होगा किस हिसाब से आप फेसबुक को यूटिलाइज कर सकते हैं। फेसबुक के ग्रुप्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, बस आपको स्पैम ही नहीं होना है कहीं पे भी ग्रुप्स में जाके, एंड ग्रुप एडमिन्स के जो भी रूल्स होते हैं वो फॉलो कीजिए, नहीं तो बहुत गंदे तरीके से बैन हो जाएंगे। एंड कभी कभी फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने के भी दिक्कतें आ जाती हैं। अब मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फेसबुक पे कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कभी भी न्यू प्रोफाइल ना बनाएं, हमेशा 2-3 साल पुराना अकाउंट होना चाहिए। ये अकाउंट मेरा 2018 का है, ठीक है, बहुत पुराना अकाउंट है। सो हमेशा पुराना अकाउंट यूज़ कीजिए। आप अभी अकाउंट बनाते हैं, 10-15 ग्रुप ज्वाइन करेंगे, फेसबुक आपको इंस्टेंटली बैन कर देगा। यू डोंट वांट दैट, राइट। सो अगर आपके पास 2-3 साल पुराना अकाउंट है, किसी दोस्त का भी है, उसका नेम चेंज करिए, प्रोफाइल नेम चेंज कीजिए, सब कुछ चेंज कीजिए, अपना ईमेल डालिए, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ज़रूरी नहीं है आपको एक ही दिन में 10-10 ग्रुप ज्वाइन करना है, स्टार्ट स्लो। आपको बैन नहीं होना है, बैन होने पे बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। आप फिर सोचेंगे अकाउंट रिकवरी करने का, अकाउंट खरीदने का, नहीं, आपके पास 1-2 अकाउंट बैकअप में होने चाहिए। मुझे अच्छे से मालूम है, मेरे पास आशुतोष कुमार नाम से एक और अकाउंट बैकअप में है। सो मैं उसको धीरे धीरे नरिश करता हूँ, उसके ऊपर बहुत कम पोस्ट डालता हूँ, सो दैट इफ एनीथिंग हैपेंस टू दिस अकाउंट, इफ दिस गेट जेपटाइज्ड, देन आई हैव अ बैकअप ऑफ माई फेसबुक अकाउंट विथ माई ओरिजिनल नेम। So keep these things in mind as well. So I guess we are done with Facebook. Let's move forward. So I guess आप लोगों को अब आइडिया लग गया होगा कि ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है एंड आपको कैसे स्टार्ट करना है, एंड आपको अगर एक्शन लेना है देन यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, क्योंकि जस्ट देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको एक्चुअली में शुरू करना चाहिए, जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि बस लोगों से बात ही तो करना है, लोगों को ईमेल ही तो भेजना है। You just have to start the conversation and you have to be the middleman to get the profit. जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपको एक अच्छी सी टीम बनानी है ताकि आप मल्टीपल चीज़ों में अपने इंडस्ट्री को टैप कर सकें। एंड अगर आपको लगता है ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल अच्छे से काम नहीं करता है, मैंने एक फुल इंटरव्यू लिया है मेरे एडिटर के साथ, पीयूष उसका नाम होगा, आप जाके देख सकते हैं। उस इंटरव्यू में सेम बिजनेस मॉडल के हेल्प से दैट फ्रेंड ऑफ माइन इज अर्निंग अप टू 6 और 7 लाख पर मंथ एज ए रेवेन्यू ऑब्वियसली, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दैट इंटरव्यू फुल, देन आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये बिजनेस मॉडल कैसे अच्छे से वर्क फ्लो में काम करता है। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
And if you really like this video, just give it a big fat thumbs up. I guess I will catch you in the next one. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers. By the way, no Yashika Didi was harmed in this video, okay? Please don't troll her. Okay.